हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। वेलकम टू सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स। छत्तीसगढ़ की मूलभूत जानकारी के बारे में देख चुके हैं। आज आप लोगों के कमेंट पर छत्तीसगढ़ के भूगोल के स्थान पर छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू कर रहे हैं। यह भाग प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन आपको इसी समय पर इस टॉपिक से एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिसे हमें पढ़ना है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने व याद करने में सहायक हो। प्रदेश का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण से लेकर आधुनिक काल तक के विकास का साक्षी रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल से आशय है लिपि और भाषा का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल से आशय है लिपि और भाषा का ज्ञान तो था लेकिन वो भाव चित्रात्मक था। ऐतिहासिक काल से आशय है लिपि और भाषा का ज्ञान तो था लेकिन इसका लिखित साक्ष्य भी मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल तथा नवपाषाण काल शामिल है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से वर्तमान काल तक के बारे में जाना जाता है। इसे 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में है, इसमें है वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, वाकटक वंश, गुप्त वंश। ये छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से है। अब इसी में है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश भी शामिल हैं, जिसमें है राजर्षि तुल्य वंश, जो कि छत्तीसगढ़ प्रथम स्थानीय राजवंश है। दूसरा है नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश। उसके बाद देखेंगे बाण वंश इत्यादि के बारे में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसमें देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, जिसकी 2 शाखा थी, एक रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद कलचुरियों का प्रशासन, फड़ी नाग वंश के बारे में, छिंदंग नाग वंश के बारे में और काकती वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी बीच में छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह हुआ है, जंगल सत्याग्रह हुआ है और किसान आंदोलन हुआ है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में क्या क्या अपन पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा था। फिर देखेंगे मराठा शासन के बारे में। उसके बाद देखेंगे सूबा व्यवस्था के बारे में। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश शासन, जिसमें कैसे ये लोग अप्रत्यक्ष शासन किए। उसके बाद कैसे पुनः मराठा शासन आया, फिर ब्रिटिश शासन कैसे किए। इसके अध्ययन करने के बाद अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ में रियासत और जमींदारी व्यवस्था। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कैसे हुआ था, जिसके बारे में हम वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में देखेंगे, जिनका योगदान छत्तीसगढ़ के लिए विशेष था। वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अपना सीजीपीएससी प्री और मेंस दोनों का सिलेबस था। इसी के अनुसार अपन आगे का पढ़ाई करेंगे। तो हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।